फाइनली जिस वीडियो का आप सभी का इंतजार था कि सर मैथ का भी वो क्वेश्चन करवा दीजिए, जिस प्रकार बायोलॉजी की परीक्षा में जो है आपने एकदम गर्दा गर्दा मचा दिया। और बायोलॉजी में जो हमने आपको गेस्ट क्वेश्चन दिया था उससे 68 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका सीधे सीधे परीक्षा में लड़ा है। उसी प्रकार मैथ में भी वह क्वेश्चन आपको हम देने वाला हूं जो आपके एकदम 3 फरवरी के दिन, याद रहे साथियों 3/2/2026 के दिन जो है पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन मिलने वाला है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। जो हमने आपको वायरल क्वेश्चन दिया था वो सब की सब आपके एग्जाम में जो है पहले साथ आपने गर्दा मचा दिया है। और सभी स्टूडेंट के लिए आज का वीडियो जो है रामबाण साबित होने वाला है। यहां पे आपके लिए जो है पूरा का पूरा वह क्वेश्चन लाया जो आपकी परीक्षा में हूबहू आपकी परीक्षा में टकराने वाला है। जिस प्रकार बायोलॉजी विषय में आपका सारा क्वेश्चन टकराया है उसी प्रकार आपका जो है यहां पे मैथ में भी जो है सारा का सारा क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में टकराने वाला है। तो जो स्टूडेंट जो है 3 फरवरी की परीक्षा में जो है परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, सबसे पहले एक बार इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और जितने नए विद्यार्थी देख रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में एक बार जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए। अगर आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आज का वीडियो देखने के बाद आप लोग जो है परीक्षा में जाकर एकदम गर्दा मचा दोगे। आपके पास जो भी विषय कोड मिलेगा आज के वीडियो से जो है सीधे सीधे जिस प्रकार आपके बायोलॉजी में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ा उसी प्रकार मैथ में भी जो है सीधे सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन लड़ने वाला है। और क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का अपन शुरुआत करें उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं जो विद्यार्थी अभी तक कोर्स में नहीं जुड़े हो, यहां पे आप लोग देख लीजिए 10th और 12th के लिए जो वायरल और गेस्ट क्वेश्चन जिसे सीधे सीधे आपकी परीक्षा में जो है बायोलॉजी में जैसे आपका प्रश्न लड़ा उसी प्रकार मैथ में भी लड़ेगा। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और व्हाट्सएप नंबर आप लोग देख लीजिए। 499 फी है, पेमेंट कीजिए किसी भी माध्यम से और फटाफट इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजिए या दूसरा नंबर भी आप लोग देख लीजिए। तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट भेजिए और कोर्स में एकदम जुड़िए और गारंटी का सफलता का 100% गारंटी रहेगा। और हां, सभी स्टूडेंट यह भी ध्यान रखिएगा आप सभी स्टूडेंट को जो स्टूडेंट वायरल क्वेश्चन गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स चाहिए आप लोग जरूर व्हाट्सएप पर मैसेज करके ग्रुप में जुड़ के रहना है। 9798030243 जो है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करके या हाय या हेलो लिखकर जो है आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जो स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। हम आपको ग्रुप में जुड़ने का लिंक दे दूंगा तो आप लोग सभी स्टूडेंट ग्रुप में जुड़ के रहिएगा। तो चलिए आज की कमाल की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी का बायोलॉजी का एग्जाम कैसा गया। जो स्टूडेंट मेरे से तैयारी करके गए होंगे एकदम कमाल कर दिए होंगे, आराम से 35 ऑब्जेक्टिव जो है सही करके आए होंगे क्योंकि पहले साथियों जो है 68 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में लड़ चुका है, सीधे सीधे लड़ा है ना। और जो सब्जेक्टिव गेस्ट क्वेश्चन का जो हमने आपको जो है 25 सब्जेक्टिव का जो पीडीएफ भेजा था उससे पहले साथियों सीधे सीधे आपका 15 ऑब्जेक्टिव लड़ा है। तो कैसा रहा आप लोगों का परीक्षा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और एक बार जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए कमेंट सेक्शन में। और हां, जितने नए विद्यार्थी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आप लोग चाहते हो मैथ की भी परीक्षा में जो है 3 फरवरी के दिन आप लोग गर्दा मचाना चाहते हो हम आपका लाइव क्लास भी लेंगे है ना, और उसके बाद हम आपको फॉर्मूला का भी पीडीएफ देंगे। तो जरूर आप लोग जो है हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग जो है फॉर्मूला का पीडीएफ कम से कम प्राप्त कर लीजिएगा। 9798 याद रहे पहले से तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9798030243 है ना। आपको मैथ का फॉर्मूला का पीडीएफ दे देंगे क्योंकि मैथ से आपका जो है सीधे सीधे 20 से 25 आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो है पूछा जाएगा, 100% गारंटी है, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए फटाफट जो है आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यहां पे आप लोग देख लीजिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 परीक्षा का जो है मैथ का यहां पर जो है वायरल गेस्ट क्वेश्चन लाया जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे टकराएगा। पूर्णांक आपका यहां पर देखिए 100 नंबर रहने वाला, समय आपको 3 घंटा 15 मिनट जो है दिया जाएगा। ये कुछ बेसिक सी जानकारी है। अब सभी स्टूडेंट एकदम कमेंट सेक्शन में एक बार जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए और आपका बायोलॉजी परीक्षा कैसा रहा ये भी कमेंट में बताएगा। यहां पे आप लोग देख लीजिए 22 प्रश्न 1 से 100 तक आपका जो है प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिया जाएगा जिनमें से कोई एक सही है और किन्हीं 50 प्रश्न का आपको उत्तर देना, आपने द्वारा चुने गए सही विकल्प वहां से आपको चिन्हित करना है। 50 क्वेश्चन का आपको एग्जाम में जवाब देना है। 100 में से आपको क्या करना है 50 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बात हो गया d/dx जो sin x पावर आपका 0 दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कौन हो जाएगा, तो यहां से आपका क्या निकल जाए π/180 हो जाएगा, उसके बाद cos और उसके बाद क्या होगा पाई एंड यहां से आपका निकल जाएगा x बटा में क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहां पे देखो बी वाला ऑप्शन सही जवाब है। और हां, आज के सेशन में देखो आपको पूरे डिटेल्स में नहीं हम फटाफट आंसर करवा देंगे क्योंकि आपके देखो समय बहुत कम बच रहा है ना। उसके बाद फॉर्मूला भी हम आपको लाइव आकर फॉर्मूला भी करवाएंगे। तो सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अभी कभी। दूसरा क्वेश्चन देखो d/d है ना, x है और cos जो √x है और प्लस में 5 दिया गया है। अब पूछा जाए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहां से देखो √x है तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा माइनस की निकल जाएगा, -1 बट्टा जो है 2√x sin जो √ जो है x + 5 हो जाएगा। तो दूसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन एकदम जल्दी जल्दी आप लोग एकदम कमेंट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलिए। थर्ड में क्वेश्चन क्या पूछा d/dx e पावर जो है 3√x दिया गया। अब पूछा जाए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां से आपका निकल जाएगा है ना घात 3 है यानी यहां से 1/3 हो जाएगा, x के पावर आपका जो है 2/3 जो है और e पे पावर आपका क्या होगा 3√x हो जाएगा। यानी ऑप्शन देखो कहां पर है, ऑप्शन ए में नहीं होगा, बी में नहीं होगा, डी में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से देख लीजिए, परीक्षा में जाकर गर्दा मचा दोगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, याद d/d जो है ना अंडर रूट जो है पूछा जा रहा है क्या 5x का पूछा जा रहा है क्या होगा, अंडर
रूट जो है 5x पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन यहां पर मेरे साथ तो दिया जा रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम बिल्कुल सही जवाब है। √5/2√x जो है sec² x अंडर रूट जो आपका 5x हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। चल एक बार लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डी बटा, देखो इसी प्रकार सेम एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा। आप लोग पूरा का पूरा जो है आज का वीडियो देख लीजिए और परीक्षा में जाकर 3 फरवरी में एकदम जो है 3 फरवरी के दिन एकदम गर्दा मचा के आओगे। 9:30 से 12:45 के बीच परीक्षा होगा। सभी स्टूडेंट पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिए। यहां तो d/dx जो है 1/8x⁴ दिया गया है। अब पूछा जा रहा है इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। यहां से आपका क्या निकल जाएगा? -1 और यहां देखिए यहां से आपका निकल जाएगा 2x की घात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहां से आप लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर कहां पे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 5 में देखो ए में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो 6 नंबर प्रश्न क्या d/dx जो लॉग जो है x की पावर आपका ये दिया गया है, डॉट जो है b/x दिया गया है। अब यहां पर बताना है कौन से ऑप्शन एकदम सही जवाब है। यहां से आपका क्या निकल जाएगा? यहां से आपका पहले साथ तो जो है ना ए बट्टा आपका क्या हो जाएगा? x प्लस जो है लॉग आपका क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो यहां से आपका जो है 6 का राइट आंसर क्या निकल जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया d/dx जो है यहां पर देखो √sec x - 1 और sec x + 1 दिया गया है। अब यहां से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा? sec x माइनस में और sec x प्लस में। तो यहां से आपका 1/2 निकल गया अंडर रूट से, और उसके बाद यहां से आपका sec² x बटा में क्या हो जाएगा? 2 निकल जाएगा। तो यहां देखो कौन से ऑप्शन निकल जाएगा? कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? बोलोगे सही ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा, एकदम जिस तरह बायोलॉजी में गर्दा मचाए उसी प्रकार मैथ में अगर आप लोग चाहते हो गर्दा मचाना तो आपका बहाना लाइव भी आने वाले हैं। तो इस वीडियो को पहले पूरा देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग सॉल्व कीजिए और एकदम प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम में गर्दा मचाओगे। और 20 से 25 आपका फॉर्मूला से सीधे सीधे रहेगा। तो फॉर्मूला का पीडीएफ उन्हीं को मिलेगा जो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके, जो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9798030243, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप लोग स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा कि हमने सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लिया है। आपको हम जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देंगे और वहां पर आपको जो है फॉर्मूला का फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। फॉर्मूला का फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा, ध्यान रखना। इस नंबर पे आपको सेव करके हाई हेलो एजुकेशन गैलेक्सी नाम से सेव कर लीजिएगा। अब देखो d/dx tan इनवर्स जो है cos x + sin x cos x - sin x। अब बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पहले पूरा वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन नंबर यहां पर जो है 9 नंबर प्रश्न देखो 9 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? d/dx जो है 1/2 sin² x पूछा जा रहा है, क्या होगा? sin² x यहां से आपका क्या होगा? 1/2 sin² x है, तो यहां से आपका क्या होगा? sin 2x हो जाएगा। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया है क्या है ना, यहां पर आप देखो इंटीग्रेशन से प्रश्न है। इंटीग्रेशन जो है x के पावर 2 पावर आपका 9 दिया गया है, इसका पूछा जाए dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? यानी देखो यहां पर क्या निकल जाएगा है ना, 4 ऑप्शन पहले साथियों यहां पर दिया जा रहा है। x पावर क्या होगा? 19 बटा में 19 प्लस में आपका क्या निकल जाएगा? आंसर इसका डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों है ना, क्वेश्चन में 11 देखो 11 में प्रश्न है इंटीग्रेशन dx अपॉन जो है x - 2 का होल स्क्वायर दिया गया है। अब यहां से आपका क्या निकल जाएगा? k माइनस के जो है ना x - 2 का होल स्क्वायर, यहां से आपका क्या निकल जाएगा? x - 2 निकल जाएगा। अब देखो जरा कहीं पर आपको दिख रहा है, यहां पे नहीं दिख रहा है, यहां पे नहीं दिख रहा है, यहां पे नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। एक बार सभी स्टूडेंट एक बार जय सरस्वती का गूंज होना चाहिए कमेंट सेक्शन में। मैथ में भी आप लोग एकदम गर्दा मचा के आना, जिस तरह बायोलॉजी में आपने आज गर्दा मचाया है। अब देखो क्या पूछा जा रहा है, इंटीग्रेशन cos x + 0 जो है dx पूछा जा रहा है, क्या होगा? परीक्षा से जाने से पहले 2-3 बार ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यहां से आपका राइट आंसर क्या निकल जाएगा? 12 का जो है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 180/π sin x + 0 + k हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 13 नंबर प्रश्न है इंटीग्रेशन cos जो है 90 डिग्री - 3θ दिया गया है और dθ पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? यहां से आपका क्या निकल जाएगा? फिर आपका k निकल जाएगा और यहां से आपका देखिए cos हो गया और उसके बाद यहां से क्या है 3θ हो गया, cos 3θ बटा में आपका क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो यहां से आपका निकल गया कि सर जी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। तो 13 का डी ऑप्शन एकदम लॉक कर दिया जाए, सही है। अगला क्वेश्चन की बात करें 14 नंबर प्रश्न देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना, 14 नंबर प्रश्न देखो क्या इंटीग्रेशन जो है ना cosec x जो है dx पूछा जा रहा है, क्या होगा? cosec x dx जो है यहां से आपका क्या निकल जाएगा? log निकल जाएगा, cosec x में cot x + k हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 का ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर लगाते चलिए, तभी एग्जाम में गर्दा मचा पाओगे। 15 नंबर प्रश्न क्या इंटीग्रेशन जो है sec x और dx पूछा जा रहा है, क्या होगा? sec x dx जो है यहां से आपका क्या निकल जाएगा? k + log जो है sec x + tan x निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम देखो लगता होगा आपको एकदम इजी क्वेश्चन इस तरह पूछे
A to Z ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आज का सेशन देख लोगे तो एकदम 3 फरवरी में आपका ही बोलबाला रहेगा। अब देखो 0 से π/2 जो है sin 4x जो है dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? ये पहले साथ तो 0 होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों 16 के बाद जो है 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर प्रश्न है ना, -π/2 से π/2 जो है sin x dx पूछा जा रहा है, क्या होगा? sin x जो है dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? ये भी आपका 0। जब भी इस तरह का प्रश्न रहे -π/2 से π/2 तो ज्यादातर का आपका 0 होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में देखो 18 प्रश्न है, 0 से 5 दिया गया है, 5x + 4 जो है dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? यहां से पहले साथियों क्या निकल जाएगा? 165/2 बिल्कुल सही जा रहे हो। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने विद्यार्थी जा रहे हैं सबका सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 1 से 4x जो √x dx पूछा जा रहा है, क्या है? अब यहां पे आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा 12.4, यानी बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन में यहां पर 20 देखिए है ना, 20वां प्रश्न देखो क्या है ना, इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन आपका दिया गया x - 2 और x² - 1 जो है इसका है ना, इसका इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन यहां पर देखो दिया जा रहा है ना। अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा log x + 1 + k हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? log x + 1 + k हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात करें 21वां प्रश्न देखो, 21वां प्रश्न है -π/4 से π/4 जो है sin x और dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? sin x dx जो है आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो दोनों सेम मिल रहा है, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में यहां पर देखिए 22वां प्रश्न है -π/6 जो है tan थीटा और d थीटा। देखो इंटीग्रेशन पे निकाल लीजिएगा, अगर आपके पास समय नहीं है तब हमको शॉर्ट ट्रिक जो बताया इसको फॉलो कर लीजिएगा, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है ना, क्वेश्चन में 23 पूछा जा रहा है, क्या इंटीग्रेशन देखो cos 2x है और यहां पर देखो sin x + cos x स्क्वायर जो है ना, sin x + cos x का होल स्क्वायर जो है और dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? तो यहां से पहले साथियों आपका log निकल जाएगा और उसके बाद यहां से आपका क्या निकल जाएगा? sin x हो जाएगा और उसके बाद आपका जो है प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में आपका cos x हो जाएगा, उसके बाद k हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 24वां प्रश्न पूछा गया है, क्या इंटीग्रेशन जो है आपका ax² जो है प्लस bx + c और dx इसका पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ax³ बटा में आपका 3 हो जाएगा, bx² बटा 2 cx + k हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। आज का वीडियो पूरा जरूर देख लीजिएगा सभी विद्यार्थी, जिन भी स्टूडेंट का 3 फरवरी के दिन जो है जिनका भी 3 फरवरी के दिन मैथ का परीक्षा है, पूरा देख लीजिएगा। जिस तरह बायोलॉजी में गर्दा मचा है उसी प्रकार मैथ में भी एकदम भौकाल मचाना है। अब देखिए इसका आंसर दीजिए, 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो है ना, 12 इंटीग्रेशन √x जो है dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? ये आपका पहले साथियों जो 8 जो है 8x ^ 3/2 + k हो जाएगा। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 26वां प्रश्न देखिए है ना। 26वां प्रश्न देखो क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या इंटीग्रेशन जो है 3dx है ना √1 - 9x² पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पैसो sin इनवर्स 3x प्लस में आपका k हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। और सबसे पहले आप लोग जो स्टूडेंट लाइक नहीं किए सबसे पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, आप लोग जो हमने आपको जो नंबर दिया व्हाट्सएप पे आप लोग जरूर मैसेज करके आप लोग जो है फॉर्मूला जरूर पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। अब देखो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, इंटीग्रेशन dx 1 + x² पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। यहां से देखो 1/1 + x² क्या होता है? यहां से आपका tan इनवर्स x प्लस में क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। तो यहां से आपको सीधे निकल गया कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया है ना। 27 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? बी सही जवाब है। 28वां प्रश्न है इंटीग्रेशन 1 - sin स्क्वायर, ये सब तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपका क्या हो जाएगा? यहां से k माइनस में आपका क्या हो जाएगा? cot x हो जाएगा। यहां से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो है यहां देखिए 29वां प्रश्न देखिए 29वां प्रश्न है cos इंटीग्रेशन जो है dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा है ना। यह पहले साथियों आपका क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। यहां से आपका जो x प्लस जो है 100x हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या इंटीग्रेशन 4x पावर dx जो है पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? तो यहां से आपका जो है 4x अपॉन जो है 2 log 2 + k हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है, यहां देखिए 31वां प्रश्न देखिए 31वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अवकल समीकरण देखो x dx है प्लस जो है y² dy = 0 का जो है हल क्या होगा? पहले साथियों हल पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? तो यहां से आपका x² बटा 2 y³ बटा 3 + k k हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी देखो आज का सेशन एकदम फटाफट कर रहे हैं क्योंकि पहले साथियों जो है ना फटाफट कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो है ना फिर आपको है ना एक लॉन्ग वीडियो भी आने वाला है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइव आप लोग जरूर जुड़िएगा। इंटीग्रेशन dx अपॉन x² - 2 है ना x² - 9 बराबर पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? यहां से आपका 1/6 जो है log जो है x - 3 अपॉन x + 3 + k हो जाएगा। इसका सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन में 33 पूछा गया, क्या इंटीग्रेशन जो है dx अपॉन x² + 16 का पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? x² + 16 जो है ये आपका पहले साथियों क्या होगा? 1/4 जो है ना tan इनवर्स जो है x/4
प्लस में आपका क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो यहां देखो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख गया आंसर, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो 34 है। अब देखो 7i - 7j बराबर पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, ये पहले साथ तो 0 होता है। अब देखो इस तरह जब चलेगा, देखो i होता है, j होता है, k होता है, तो देखो i है ना, j और k जब इस तरह अगर आपका जाएगा तब क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 35वां प्रश्न है, 9j और -3k। अब देखो j और k की बात हो रही है, तो 35 का डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। देखो i j k होता है, तो यहां से देखो j और k में चल रहा है ना, यहां देखो i होता है, i वेक्टर होता है, यहां j वेक्टर होता है और यहां पर k होता है। जब सीधा ऐसे चलेगा तो आपको इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 4i 7i ये दिया गया है, ठीक है। अब देखो यहां पर डॉट दिया गया है। अब बताइए 36वें प्रश्न का राइट आंसर क्या निकल जाएगा, ये आपका 28 निकल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन नंबर यहां पर जो है 37वां प्रश्न देखो, 37वां प्रश्न क्या पूछा गया है, यहां देखो 3i - 4j डॉट जो है 2i - 3j + 4k वेक्टर दिया गया है। अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो 7j है, -2k है और -i दिया गया है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सभी को स्क्वायर करके अंडर रूट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, है ना, समझ में आ गई। तो 38वां प्रश्न का जो है ना, 38 नंबर क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो गया। कैसे हो गया, अब देखो यहां देखो है ना, दो जो संख्या आई है, जे जो है इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस है ना, -2 है के, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस है ना, आई भी यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, -1 है। यहाँ पर देखो कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, -1 है ना, तो यानी 1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट हो गया। तब देखो इसका स्क्वायर करोगे, 2 दूना 4 और 4 जोड़ 1, तो यहां से देखो क्या होगा, रूट में 9 आ गया, 9 का 3 हो गया। तो आंसर ये ऑप्शन हो गया, ठीक है, ये एकदम सही जवाब है। एकदम देखो ज्यादा जो सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम फटाफट आंसर करवा देते हैं ताकि एग्जाम में गर्दा मचा सको। इंटीग्रेशन 1 से √3 जो है dx 1 + x² जो है पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, तो यहां से आपका जो है पाई बट्टा में 12 निकल के आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 39 का डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 40 देखो पूछा गया है क्या, यदि पूछा गया कि ए वेक्टर बराबर आई वेक्टर -2j - 4k वेक्टर है तथा वी वेक्टर बराबर जो 2i है ना -3j वेक्टर है, तो आपको बताना इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होगा। इसका मान साथियों क्या होगा, 5√2 निकल जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 5√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, अगला प्रश्न देखो 41वां प्रश्न देखो क्या है, सदिश जो है आई है ना वेक्टर -3j वेक्टर + 5k वेक्टर की जो है दिशा में इकाई सदिश क्या होगा, इकाई सदिश पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। तो ये पहले साथियों जो है सिंपल सा आपको क्या करना है, यहां देखो यहां से आपका i 1 के स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 3 के स्क्वायर 9 हो गया, 5 के स्क्वायर आपका कितना हो गया, 25 हो गया। तो यहां से आपका क्या हो गया, 9 1 10 और 15 है ना, यहां से 1 के स्क्वायर 1 हो गया है ना, तो 1 9 और 25 कितना हो गया, रूट में आपका कितना हो गया, 35 निकल गया। तो आपको पता चल गया कि नीचे आपका 35 आएगा, यहां ऑप्शन नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो यहां से आपको पता चल गया कि रूट में 35 आएगा। तो यहां देखो आई जे के जो क्वेश्चन है वो अंडर रूट में 35 हो गया, तो यही इकाई सदिश है। इस तरह एग्जाम में निकाल लीजिएगा, 1 नंबर आराम से आपका एग्जाम में यहां से बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए सबके सब लाइक से सब्सक्राइब एकदम ठोक दीजिए जल्दी से जल्दी। अब देखो 42वां प्रश्न क्या अवकल समीकरण दिया गया है, dy बटा dx + 4y 0 जो इसका हल क्या होगा, इसका हल पहले साथ तो क्या हो जाएगा, तो इसका हल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, y बराबर ae - 4x हो जाएगा। याद रखना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है यहां पर साथियों, है ना 43वां प्रश्न, समीकरण dy बटा dx + 4y बराबर cos x दिया गया है, इसका समाकलन गुणक क्या होगा। समाकलन गुणक पहले साथियों आपका क्या होगा, e पे पावर जो है 4x हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 44वां प्रश्न देखिए क्या है, 4i जो है 4i वेक्टर गुने जो है 9j वेक्टर बराबर पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर 99k वेक्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 45वां प्रश्न देखो क्या है, मूल बिंदु से अगर तल जो है 3x + 4y + 5z बराबर 6 की जो है दूरी पूछा जा रहा है, क्या होगा। इसका पहले साथ तो दूरी आपका क्या हो जाएगा, 6 बट्टा जो है 5√2 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में देखो 46वां प्रश्न है, तलो जो है आपका दिया गया है 2x + y + z बराबर 11 है और x - 2y + z बराबर 5 के बीच का जो है कोण क्या होगा। अब बताइए इसके बीच का कोण आपका क्या होगा, कॉस जो है ना -1/1/6 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 47 देखिए 1 2 3 के जो है दिक अनुपात वाले रेखा के जो है दिक कोशिकाएं क्या होगा। अब बताइए इसका दिक कोशिकाएं क्या होगा, सिंपल सा देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 के स्क्वायर 4 हो गया, 3 के स्क्वायर 9 हो गए, सबको जोड़ो तो कितना आएगा, 9 1 10 और 4 14, √14 अभी हमने आपको बताया था 14, अब जितना संख्या उसमें √14 लगा दो, 1 2 3 है, सबके नीचे रूट जो है ना 14 हो गया। आंसर सी ऑप्शन सही जवाब है। एकदम ट्रिक याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएगा 100%, ठीक है, गारंटी है। चलिए अगला प्रश्न देखो
देखो क्या है 48 नंबर प्रश्न देखिए। अब देखो क्या है यहां पर देखो आई वेक्टर माइनस जे माइनस के वेक्टर डॉट जो है 2i प्लस 2j माइनस के वेक्टर का जो है इसमें वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा, चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही जवाब है 1 हो जाएगा। तो इसका सॉल्व करोगे इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा। एक बार सबके सब लाइक कर लीजिए, जितने विद्यार्थी हैं आप लोग देखो है ना, ईमानदारी से लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए सबके सब एकदम जो है ना सभी स्टूडेंट। और हाँ सभी स्टूडेंट को जो है ना हम आपको जो बताया हूं साथियों है ना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस व्हाट्सएप नंबर पे है ना, याद रखना कॉल नहीं करना, इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप सब्सक्राइब करके चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जो है आपको क्या करना है स्क्रीनशॉट भेज देना है। स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तब हम आपको जो है फॉर्मूला का पीडीएफ दे देंगे फ्री में, जो है ना फॉर्मूला का जो है पीडीएफ दे देंगे। उससे आपका जो है ना 20 से 25 नंबर कम से कम आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके साथियों, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया था, सी हो गया था 1। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है 49वां प्रश्न। और लेकिन पूरा पहले वीडियो देख लीजिएगा। इंटीग्रेशन x e पावर 5x जो है dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले सब तो ऑप्शन नंबर ए होगा, e पावर 5x बटा 25 जो है 5x में 1 प्लस k हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, अगला प्रश्न देखो क्या 50वां प्रश्न। देखिए 50वां प्रश्न क्या है, 7i माइनस 3j प्लस k वेक्टर डॉट जो है 2i प्लस 3j माइनस 5k वेक्टर जो है इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो इसका वैल्यू 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या 51 नंबर प्रश्न। देखिए अब 51 नंबर प्रश्न में पूछा गया क्या, यदि किसी रेखा के दिक् कोशिकाएं आपका दिया गया 3/√x दिया गया, 4/√x दिया गया, x दिया गया, तो x का मान पूछा जा रहा है क्या होगा। x जो साथियों जो है इसका मान क्या होगा 6/√61 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 52 देखो पहले साथियों क्या है, यहां देखिए 52 प्रश्न में पूछा गया क्या, 52 प्रश्न है 2i माइनस 3j प्लस 4k डॉट जो है ये आपका दिया गया i है ना प्लस 2j माइनस k दिया गया है, उसके बाद गुना में आपका दिया गया 3i माइनस j प्लस में 2k वेक्टर दिया गया है। अब पूछा जा रहा है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये माइनस के 7 हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या, तल जो है आपका दिया गया इतना 3x माइनस 3y प्लस 3z बराबर 11 का जो है अविलंब का दिक् अनुपात क्या होगा, अविलंब जो है इसका दिक् अनुपात क्या होगा, यहां से आपका देखो 3 हो गया माइनस 3 हो गया 3 हो गया, यहां से देखो 3 हो गया माइनस 3 हो गया 3 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है 5 नंबर मिलेगा। इस टाइप ये जो बेस्ड जो हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इस बेस्ड को आराम से समझ लीजिएगा, एग्जाम में गर्दा मचा दीजिएगा। अब देखो z बराबर अगर 3 के समानांतर एक ही है ना, एक तल का जो है समीकरण क्या होगा, एक तल जो है इसका समीकरण क्या होगा, तो z बराबर 0 का जो है ये समीकरण होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए 55वां प्रश्न है, तल जो है 2x प्लस वाई माइनस z बराबर 11 के जो है समांतर जो है एक तल का जो है समीकरण क्या होगा, एक तल का समीकरण क्या होगा 2x प्लस वाई माइनस z बराबर जो है 7 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों है ना, अगला क्वेश्चन देखो 55 के बाद जो है 56वां प्रश्न देखिए 56वां प्रश्न दिया गया है ना, x प्लस 5y प्लस 11 z बराबर 7 पर जो है लंब एक तल का जो है समीकरण क्या होगा, एक तल का समीकरण क्या होगा, x प्लस 2y माइनस z बराबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा है ना, ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा है ना, याद रखना साथियों यहां पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखो क्या है 57वां प्रश्न है। अब जरा इसका बताइए, इसका है ना इसका क्या हो जाएगा बताइए जरा, 57वां प्रश्न में क्या हो जाएगा 0। जब इस तरह का आपको जो है ना क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसका ज्यादातर का आंसर 0 होता है, ध्यान रखिए, इसका सॉल्यूशन करोगे 0 निकल जाएगा। अब सेम है यहाँ पर देखो है ना, रो आपका 3 6 7 दिया गया 5 7 दिया गया है। अब बोलोगे से इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर 0 होगा, ध्यान रखना ऑप्शन सी। आप लोग सॉल्व कीजिएगा 0 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 59वां प्रश्न है। अब इसका बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना 59वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा देखो है ना -2 × 1 2 1 3 और 1 3 दिया गया, तो रो को रो के साथ कॉलम के साथ आपको इसको जो है पहले रो के साथ मल्टीप्लाई करना है फिर कॉलम के साथ करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका मैट्रिक्स से प्रश्न है, तो यानी 59 का जो है बी ऑप्शन एकदम सही, सॉरी है ना 1, हाँ ये देखो बी नहीं होगा 59 में, क्या हो जाएगा दोनों ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा है। हाँ यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए 60 नंबर प्रश्न में सेम है। अब बताइए इसको 4 से सबको आपको रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। कैसे 4 दूना 8 हो गया है ना, उसके बाद 4 दूनी 8 हो गया, 4 कम है ना, उसके बाद देखो रो को रो और उसके बाद कॉलम में फिर पलट दिए, तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा
है ना 60 में क्या निकल जाएगा, 60 का डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। 8 माइनस के 8 हो गया, 4 दूना 8, 4 दूना 8 यानी माइनस हो गया, 1 एंड 0 हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, है ना 61 नंबर प्रश्न देखिए, 61 नंबर में भी सेम है, रो को रो के साथ, कॉलम के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहां से आपका निकल जाएगा 11 जो है 17 हो जाएगा, सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में देखो 62 है। अब बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखो जरा इसमें तो बोलोगे क्या निकल जाएगा, इसका सोल्यूशन करोगे तो -84 निकलेगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो क्या है, 63 नंबर प्रश्न है। अब यहां पर x का एडजॉइंट क्या होगा, x का एडजॉइंट आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। पहले साथ तो 9 -5 -7 और 3 आपका जो है ना एडजॉइंट निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान कर लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, 64 नंबर प्रश्न देखिए। 64 नंबर प्रश्न है, यदि x बराबर जो है a cos स्क्वायर थीटा है, y बराबर a sin स्क्वायर थीटा है, तो dy बाय dx जो है बराबर होगा। अब यह पूछा जाए किसके बराबर होगा, तो -1 के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65 है। यदि है ना x बराबर 80 स्क्वायर है, 84 है, y बराबर जो है 280 स्क्वायर है, dy बाय dx जो है बराबर होगा, यह किसके बराबर होगा, 1/t स्क्वायर के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन में देखो 66 है, डी स्क्वायर बटा dx स्क्वायर जो है 20x³ + 7x जो है। अब इसका पूछा जा रहा है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 66 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 120x निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 67 देखिए, 67 नंबर प्रश्न देखो क्या, d बटा dx जो है cot इनवर्स जो है 10x पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 68 देखो, निम्नलिखित में से कौन जो है आपका उद्देशीय फलन है। अब देखो उद्देशीय फलन प्यारे साथियों पूछा जा रहा है, कौन हो जाएगा, ये आपका जो z बराबर 11x + 9y 19y हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर 69 है ना, 69 प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बात व्यवरोधो जो है यहाँ पर दिया गया है, तो 7x + 8y का जो है न्यूनतम मान पूछा जा रहा है, क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होता है, 0 होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, 57 प्रश्न दिया गया, व्यवरोधो दिया गया यहाँ पर, है ना। अब बताना 5x + 7y का जो अधिकतम मान कितना होगा, अधिकतम मान क्या होगा, अकॉर्डिंग टू आपको ऑप्शन भी है ना ध्यान से देख लेना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका अधिकतम 49 हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है, 71 नंबर प्रश्न देखो, 71 नंबर प्रश्न दिया गया है, x के पावर 4 दिया गया है, यहां पर आपको इसका राइट आंसर क्या होगा, 71 का डी ऑप्शन सही जवाब है, 1001 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, 71 के बाद जो है ना 72 नंबर प्रश्न है, tan इनवर्स जो है 2x/1 - x² पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहां ये तो फॉर्मूला है प्यारे साथियों, 2 tan इनवर्स x होता है, इसका 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला है, तो आंसर ए ऑप्शन सही जवाब है, 72 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 73 प्रश्न है ना, cos इनवर्स जो है ना, cos इनवर्स आपका जो है √3/2 का जो मुख्य मान पूछा जा रहा है, क्या होगा, मुख्य मान क्या हो जाएगा, π/6 निकल जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, यहां देखिए 74 नंबर प्रश्न, 74 नंबर प्रश्न देखो क्या है ना, यहां पर 74 नंबर प्रश्न क्या है, ए बी जो है यदि a + b है ना से n में अगर परिभाषित एक द्विधारी संक्रिया अगर o के लिए निम्नलिखित में कौन सा आपका सत्य है, बताइए जरा कौन सत्य हो जाएगा, तो संक्रिया सहचर एवं है ना और कण विनिमय दोनों हो जाएगा, तो ये ऑप्शन राइट आंसर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, है ना, क्वेश्चन में देखो 75 समुच्चय जो है ए बी पर जो है द्विधारी संक्रियाएं की जो कुल संख्या कितना होगा, कुल संख्या आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, 16। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखो 76 है ना, इंटीग्रेशन 2 से 3 जो है x² dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, ये आपका 19/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 77 देखो है, यदि तल जो है x + y + z 2 रेखा है, तो यहां पर देखो x - 2/a दिया गया है, y - 3/b दिया गया, z - 4/c दिया गया है, इसका समानांतर हो तो अब बताना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो a + b + c = 0 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, अगला प्रश्न है, यदि रेखाएं आपका यहां पर दिया गया है तो बताना समानांतर हो, समानांतर कब होता है, बताइए जरा, समानांतर तभी होगा जब a1/a हो, b1/b हो, बीटा हो, गामा c1/गामा हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही जवाब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जितना है ना देखो इतना फास्ट करवा रहे फिर भी इतना समय लग रहा है ना। अब बताओ i वेक्टर डॉट j वेक्टर गुना k वेक्टर पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, ये आपका 1 होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों,
है ना। यहां देखो क्वेश्चन नंबर देखो 80 नंबर प्रश्न देखो, ये यहां से आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो tan इनवर्स x प्लस जो है ना tan इनवर्स y का फॉर्मूला। यहां से देखो ये tan इनवर्स x हो गया, ये आपका tan इनवर्स y हो गया, सिंपल सा फॉर्मूला बिठाओगे ये आपका निकल जाएगा x/4 निकल जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से देखो 2 tan इनवर्स x लग जाएगा। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 tan इनवर्स x यहां से आपका हो जाएगा tan इनवर्स जो है ना 3/4 निकल जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना, 81 का बी। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, है ना, 82 नंबर प्रश्न, दो घटनाओं ए और बी है, अगर प्यारे साथियों आपको बताना है पे जो है ना ए यूनियन बी आपका पूछा जा रहा है क्या होगा। अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, ए इंटरसेक्शन बी बताना है। चलिए आंसर दीजिए, 82 का राइट आंसर बी ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। पी ए जो है पीवी ए बटा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है ना, 83 नंबर प्रश्न, दो घटना ए और बी जो है स्वतंत्र है, यदि आपका क्या होगा, स्वतंत्र कब होगा, स्वतंत्र कब होगा, तो देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है ना, यहां देखिए 84 नंबर प्रश्न, 84 नंबर प्रश्न में आप बताना इसका मैट्रिक्स क्या निकल के आ जाएगा, बताइए। 84 का सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है, -3 13 हो जाएगा और 9 -1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 85 है, यदि जो है ना घटनाओं ए और बी जो के लिए पी ए बराबर जो है एक्स दिया गया, पीवी बराबर 1/7 है, तथा पी जो है ए जो है यूनियन बी में 3/4, तो एक्स का मान पूछा जा रहा है क्या होगा, एक्स का मान पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन राइट आंसर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला प्रश्न देखो क्या है ना, 86 नंबर प्रश्न देखो, 86 नंबर प्रश्न 1023 जो है, अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है 2300 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया 87 है, अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 87 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए, है ना, x-1 y+2 3 इतना दिया गया है, अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 4 और 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 88 नंबर प्रश्न, यदि वर्ग अवयव ए है ना प्रकार जो aq + 3a² - 7a है आई हो बराबर 0 है, ए इनवर्स जो है बराबर होगा, ए इनवर्स किसके बराबर होगा, -a² - 3a प्लस जो है 7i के बराबर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 89 नंबर प्रश्न देखो, 89 नंबर प्रश्न क्या है, 0 से जो है ना इंटीग्रेशन 0 से 1 x जो है 1 - x पर 29 जो है dx पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, ये प्यारे साथियों 1 जो है 930 हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो है ना 90 नंबर प्रश्न देखिए, 90 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा, बात हो रही है यदि x = 3/5 दिया गया है, तो cot जो है 2 tan इनवर्स x जो है और cot इनवर्स x जो है इसका मान पूछा जा रहा है क्या होगा, इसका मान क्या होगा, -3/5 निकल जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो है 91 देखिए, 91 प्रश्न में बताइए जरा, अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 91 का क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, तो आंसर डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन में 92 देखिए, अब 92 प्रश्न है, एक बक्से में अगर 100 बल्ब है, एक बक्से में क्या 100 बल्ब है, जिनमें आपका 10 अगर त्रुटि युक्त है, तो 5 बल्ब के नमूने में से जो है किसी भी बल्ब की जो त्रुटि युक्त ना होने की प्रयेकता, है ना, ना होने की प्रयेकता आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही जवाब है, 9/10 पावर 5 हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, यहां देखिए 93 नंबर प्रश्न, 93 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, साइन इनवर्स जो है ना 4/5 और साइन इनवर्स जो है 11/61 जो है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 93 का ए ऑप्शन सही जवाब है प्यारे साथियों, साइन इनवर्स जो है 273/305, ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 94 देखिए, सबके सब देखो बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को अभी वॉच कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया ना, सबका नाम यहां पर दिखता है कि कितने विद्यार्थी ने सब्सक्राइब किया है। प्लीज आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी से लेकर आपको जो है रिजल्ट तक जुड़े रहना है, हर एक अपडेट्स हो गया, आंसर की हुआ, वायरल क्वेश्चन हुआ, गेस्ट क्वेश्चन हुआ, सभी जानकारी आपको यहां पर एजुकेशन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। चैनल का नाम आप लोग याद रखिएगा, एजुकेशन गैलेक्सी जो है ना यूट्यूब चैनल पर हर एक जानकारी अभी से लेकर जो आपको रिजल्ट तक मिलेगा, जो भी आपका दिक्कत होगा, रिजल्ट में भी दिक्कत होगा, मार्क्स में अगर कमी होगा, सब मैनेज हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, आप लोग जुड़े रहिए। और हाँ, आपको यह भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो बिहार बोर्ड का जो आपका कॉपियों का मूल्यांकन जो किया जाता है, जिसके लिए जो है आपका जो है 17 तारीख से आपका है ना सभी शिक्षकों को बुलाया गया कॉपी चेक करने के लिए। याद रखना साथियों, 17 फरवरी से जो है कॉपी मूल्यांकन का कार्य के लिए जो है शिक्षक गठित कर दिया गया, जिसमें हम भी शामिल हैं, आप सभी का हम भी कॉपी चेक करने वाले हैं, तो आप लोग खुश हो जाइए। और हाँ, याद रखना सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको जो है ना ज्यादा कटकुट नहीं करना है, नहीं तो आपको मार्क्स कम मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। हम आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है कट कुट नहीं करना है ना। आपका 2 से लेकर 13 तक परीक्षा होगा, 17 से जो है सभी शिक्षक को बुलाया गया है कॉपी मूल्यांकन के लिए, ठीक है। तो इसलिए सभी विद्यार्थी एकदम तैयार हो जाइए, कॉपी मूल्यांकन का डेट आ चुका है, सभी शिक्षकों का जो है गठन भी किया जा रहा है। चलिए 94 का राइट आंसर क्या हो, पाई से पाई जो है log sin x dx क्या होगा। और हाँ, आप लोग गलत हो या सब सही है ना, सब्जेक्टिव में एकदम छोड़ना नहीं है, सब्जेक्टिव में मार्क्स आपको जो है भर भर के दिया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। लेकिन
ऑब्जेक्टिव में पूरा मेहनत कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव जितना सही करोगे उतना ही मिलेगा। इसका ए ऑप्शन सही जवाब है। 95 है, एक सिक्के को अगर 8 बार उछाला जाता है तो उचित जो है 5 जो है चिताने की प्रयेकता क्या होगा, 5 जो है चिताने की प्रयेकता जो होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए जल्दी से जल्दी हम आपको सारे क्वेश्चन करवा देता हूं। यहां देखो एक्स एक्सिस जो है दिक् कोशिकाओं के जो है वर्गों का योग क्या होगा, दिक् कोशिकाओं के वर्गों का योग जो है 1 होता है। ये ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, है ना 97 नंबर क्वेश्चन देखो, 97 में प्रश्न पूछा गया क्या, है ना देखो माइनस 4x माइनस 5y प्लस, है ना प्लस जो है 6z बराबर 8 दिया गया था। XYZ जो है ना अक्षों पर काटे गए जो अंतःखंड जो है क्रमांशः क्या होगा, अंतःखंड क्रमांशः जो आपका क्या हो जाएगा, याद रखना 2 होगा, -8/5 होगा और 4/3 निकल जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 प्रश्न देखो क्या है, व्यवरोधो यहां पर दिया गया है। अब बताना z बराबर 3x माइनस 2y का न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान प्यारे साथियों क्या होगा, -8 हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, 99 नंबर प्रश्न देखो क्या दिया गया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। बिंदु 1 2 5 दिया गया है और XYZ आपका है ना x प्लस y प्लस z बराबर 17 जो प्लस 17 इसका लो 0 की जो है डिस्टेंस आपको बताना, दूरी पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, तो यहां से आपका निकल जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब 25/√3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में 100 पूछा जाए, आपका समीकरण जो है ना 10 जो है 10x dx और 10y dy इसका लो 0 का जो है हल पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। sec x जो है और है ना sec x y प्लस k हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और कुछ हम आपको टिप्स आपको फिर से एक बार फिर से समझ लीजिए। आप सभी विद्यार्थी को क्या करना है, सब्जेक्टिव में है ना, जिस तरह हमने आपको बायोलॉजी में भी सारा क्वेश्चन बताया सबके लग रहा है, उसी प्रकार आप लोग जो है सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, है ना। व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हमें मैसेज जरूर करके जो है आप लोग सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, 9798 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और याद रखना सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जो है नोटिफिकेशन आप लोग अलाउ करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, तब आपको पीडीएफ जो आपको है ना ग्रुप में लिंक मिल जाएगा जुड़ने का, वहां से आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा और उसके बाद हम आपको जो है वहां पर जो है फॉर्मूला का पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। सूत्र जो होता है ना, सूत्र से आपका पहले साथ जो देखो जितना भी क्वेश्चन हमने आपको करवाया सबके सब फॉर्मूला बेस्ड 20 से 25 क्वेश्चन इस वीडियो में भी हमने आपको करवाया, सबके सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो आपको जो है ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़े हो, एकदम जीरो लेवल भी तैयारी है, अगर आप लोग चाहते हो गेस्ट क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन प्रश्न पढ़ता है ना, वायरल प्रश्न और पीडीएफ नोट्स चाहते हो जो एकदम जीरो लेवल भी तैयारी है, वह क्वेश्चन चाहते हो जो सीधे सीधे एग्जाम में लड़े और ना 100% परीक्षा में लड़ने की गारंटी रहेगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 499 फी है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी यूज करते हैं, आपको जो है ना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम माध्यम से 499 पेमेंट करना, इस व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजिए या स्कैनर का भी यूज करके पेमेंट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, है ना, जिनको है ना जुड़ना है वही, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं फेक स्क्रीनशॉट बना के देते हैं तो उनको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। याद रखिए, जो फेक स्क्रीनशॉट बनाओगे हमें पता चल जाता है, ये आप लोग समझ लीजिए, गुरु होता है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आप लोग देख लीजिए, जिन्हें कोर्स में जुड़ना है आपके लिए स्पेशल 2 नंबर हमने आपको एक नंबर वो भी बता दिया, दूसरा नंबर आप लोग जिनको कोर्स में जुड़ना है कृपया करके वही इस नंबर पर मैसेज कीजिए 97 348 52 532, ठीक है। 499 फी है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम माध्यम से पेमेंट कीजिए और गारंटी देता हूं प्यारे साथियों जो है 90 से 95 प्लस नंबर आराम से ला सकते हो। हम वही क्वेश्चन देंगे, वही गेस्ट क्वेश्चन देंगे, वही वायरल देंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में लड़ेगा। तो जिनको जुड़ना है जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे और 499 पेमेंट करके डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भेजिए, हम तुरंत आपको कोर्स में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो और हाँ, और साथ ही सभी विषय का आंसर की अगर आपको डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, गूगल पे आना है और गूगल पे आने के बाद आपको सर्च कर लेना है बिहार बोर्ड सीओ। ध्यान दीजिएगा, सभी विषय का आंसर की प्राप्त करने के लिए गूगल पे आप लोग सर्च कीजिए बिहार बोर्ड सीओ लिखोगे। जैसे आप लोग बिहार बोर्ड सीओ लिखोगे, यहाँ पर आपके सामने जो है बिहार बोर्ड होम दिख जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे इस तरह आपका पेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहां से देखो लेटेस्ट अपडेट्स है, यहां देखो बायोलॉजी का आंसर जो एग्जाम हुआ इसका आंसर की यहां से देख लीजिएगा। उसके बाद देखो जो एग्जाम होने वाला है मैथ का, यहां पर देखिए आंसर की यहां पर अपडेट हो रहा है। यहां पे आपको सिंपल सा मैथ के आंसर की पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैथ के आंसर की क्लिक कीजिएगा, यहां पर देखो 3 फरवरी के दिन आपका मैथ की परीक्षा होगा, सभी महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर दिया गया और यहीं पर जो है आपका सभी पैटर्न और कहां से कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से आंसर अपडेट होगा और यहां से सभी विषय का आपको आंसर की मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग आकर एक बार विजिट कीजिए, बिहार बोर्ड सीओ हो गया, है ना। उसके बाद साथ एक और वेबसाइट देख लीजिए biharboardgov.com, जैसे लिखोगे biharboardgov.com, बिहारबोर्ड होम दिख जाएगा, यहां पे क्लिक कर लीजिएगा और इसी प्रकार यहां से आप लोग देखो बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया, सबके सब आंसर की देख लीजिएगा। तो और हाँ, एक और वेबसाइट बता देते हैं बिहार बोर्ड आईओ, जैसे लिखोगे बिहार बोर्ड आईओ, यहां पर देखिए बिहार बोर्ड होम दिख जाएगा, यहां पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा और यहां से आप लोग आकर जो है आंसर की प्राप्त कर पाओगे। मैथ का आंसर की देखना है, वायरल क्वेश्चन देखना है, यहां देखो, है ना। तो जल्दी जल्दी आप लोग चेक कर लीजिए और सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो ना तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।
लीजिए। जितने स्टूडेंट हैं, हम चाहते हैं मेरे जितने स्टूडेंट जो वीडियो देखे सबके सबका जो है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ होना चाहिए, क्योंकि अभी से लेकर जो है आपका कॉपी मूल्यांकन हो गया, रिजल्ट तक हो गया, हम आपके साथ रहेंगे और आपको जो है 100% गारंटी दे रहा हूं साथियों, आपको फर्स्ट डिवीजन करने से कोई नहीं रोकेगा। तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में एक बार जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए और अभी एकदम फटाफट करवाए, क्योंकि अब है ना आपका लॉन्ग वीडियो भी आने वाला है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।